हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और आज का टॉपिक है निंदा। जो लोग हमारी निंदा करते हैं ना, हमको पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं, चुगली करते हैं या हमको सामने से भी कभी कभी बुरा भला बोल देते हैं, तो उसी बारे में आज बात करने वाली हूँ कि उन लोगों से कैसे डील करें, उन लोगों से कैसे निपटे या क्या करें उन लोगों का। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 टाइप के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। एक तो वो जो हमसे जलते हैं, हम दिखे नहीं उनको कि बस जल भुन के राख हो जाना, अलग अलग हरकतें करना, तो ऐसे एक लोग होते हैं। और दूसरे टाइप के लोग ये होते हैं कि जो ना हमारे पीठ पीछे चुगली करते हैं। गॉसिप गैंग बैठती है, बस एक दूसरे की चुगली करनी है, तो वो एक चुगली हो जाती है कि हमको पीठ पीछे बुरा भला बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वो एक हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग ना सामने से बुरा भला बोलते हैं या फिर बदला लेने की जो भावना रखते हैं ना, वो तीसरे टाइप के लोग होते हैं। तो इन लोगों से कैसे निपटे, तो सबसे पहली बात, जो सबसे फर्स्ट जो होते हैं ना, जो हमसे जलते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो जलने वाले लोग होते हैं, इनमें से जो सभी लोग हैं ना, ये सभी लोग आपका अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं आपका। ऐसा नहीं है कि अब हमको लगता है कि ये इसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने हमको वैसा बोल दिया। उनको ना, जो पीठ पीछे बोल रहा है ना, उनको बोलने दीजिए, इसमें आपकी अच्छाई है। कैसे, मैं बताती हूँ। तो देखिए, जो जल रहे होते हैं ना, मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती है उनके, तो वो भी देखिए आपके जो बुरे कर्म होते हैं ना, उनको काट रहे होते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते थे कि किसी की निंदा मत कीजिए। हमको ये समझ में नहीं आता था इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, किसी की निंदा मत कीजिए। निंदा करने से हम सामने वाले के जो कर्म होते हैं ना, जो बुरे कर्म होते हैं, वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ज़िंदगी में उनको बुलावा भेज देते हैं और उनके ज़िंदगी में से वो जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो कट जाते हैं। जिसकी हम बुराई कर रहे हैं ना, उसकी ज़िंदगी से वो बुरा कर्म कट जाता है और हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाता है। अगर आप कर्म फल को, कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझते हैं। और ये जो लोग हैं जो आपकी निंदा कर रहे होते हैं, हमको तो किसी की निंदा करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये जो लोग हमारी निंदा कर रहे होते हैं ना, और वहाँ पर आप सही तरीके से रिएक्ट कर देते हो, तो आपकी ज़िंदगी में से निगेटिविटी धीरे 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 जाने लगेगी। वो जो लोग हैं ना निंदा करने वाले, वो उनके ज़िंदगी में चली जाएगी। वो आत्मा है ना, आई इसलिए है कि वो आपके कर्म काट सके। तो इसको समझना पड़ता है, कर्म के सिद्धांत को। तो जो पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप ये समझिए कि आपका कोई कर्म कट रहा है, आपको उधर रिएक्ट नहीं करना। नहीं तो हम क्या करते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, हम गुस्सा करने लगते हैं। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बस अपने अंदर ये बोलना है कि चलो मेरा कोई कर्म है वो कट रहा है। नहीं तो अगर क्या होता है ना, वो बुरा बोल रहा है, फिर हम बुरा बोल रहे हैं, फिर हमारे कर्म यहाँ पे खराब हो जाते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ फिर गुस्से में, निगेटिविटी में कुछ ना कुछ 2-3 कर्म खराब कर ही देंगे। तो वहाँ पर आपके कर्म नहीं कटेंगे, नए कर्म बुरे बनेंगे। तो आप उनको जो पीठ पीछे बोलते हैं ना, उनको बोलने दीजिए। बस आप ये समझिए कि आपके यहाँ पर कर्म कट रहे हैं। और अभी दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो जो सामने से आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको चैन से जीने नहीं देते। तो यहाँ पर एक बात यह है कि अगर फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा सहने वाला दोषी होता है। तो हमको अन्याय सहन नहीं करना है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना, जो बोलते ही जाते हैं। आप एक तो उनको चुप करा दीजिए। और ऐसे लोग होते हैं जो आप कितना भी चुप करा लो उनको, वो बोलते ही रहेंगे, या तो फिर मन में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आप उनको चुप करा सकते हैं तो करा दीजिए। नहीं तो अगर आप ना उनको छोड़ दीजिए, बड़बड़ कर रहे हैं ना, तो करने दीजिए। आप ये सोचिए कि ये लोग हैं ना आपके कर्म काटने के लिए आए हैं। इसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस बात पर विश्वास रखिए कि ये जो लोग होते हैं ना, जो हमारी निंदा करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये हमारे बहुत ही जो कर्म होते हैं ना, हमारे अपने लाइफ में ले लेते हैं। तो आप ये निंदा करने वाले का बिल्कुल भी कुछ मत करिए। बस आप अपने अंदर ये बोलिए कि ये लोग मेरे कर्म काट रहे हैं। जहाँ पर आप चुप करा सकते हैं वहाँ पर करा दीजिए। और बस अपने काम पर, अपने ज़िंदगी पर, अपने आप पर ध्यान दीजिए। और अभी तीसरे टाइप के लोग, वो लोग होते हैं ना जो बदले की भावना रखते हैं आपसे, जिनको आपसे बदला लेना होता है। अंदर ही अंदर बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ उनका शुरू रहता है। अपने आप को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, सच मानिए, आपका ये कोई बहुत जो बड़ा बुरा कर्म होता है ना, वो ही लेने के लिए आए होते हैं। और कर्म का ऐसा होता है कि आप ये मत समझिए कि मैंने अभी इस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किया है बुरा, तो मेरा क्या ही लेके जाएगा। ये कर्म का जो पोटली होती है ना, तो ये हमारे आत्मा के साथ चलती है और ये अनंत जन्मों से हमारे साथ ही चल रही है। तो ये पिछले जन्म के या किसी जन्म के ऐसे कर्म हो सकते हैं जो आपके वो लेने के लिए आए होते हैं और आपकी ज़िंदगी इसी से ठीक होने वाली है। तो ये जो बदला लेने वाले लोग होते हैं ना, तो
आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को। और इनके जो अंदर मन में कुड़ रहे होते हैं ना कि ये बदले की भावना से, तो ये आपके बहुत ज़्यादा बुरे जो कर्म होते हैं ना वही लेने के लिए आए हैं। वो आपके तो कर्म काट रहे होते हैं, लेकिन साथ ही में आपके जो बुरे कर्म है ना वो अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट कर रहे होते हैं। तो इस पर भी आपको बस यही करना है कि ये भी आपका जो है ना बहुत ही बड़ा बुरा कर्म काट रहा है, भाई काट ले, तेरे को काटना है काट ले। तो आपको ऐसा रिएक्ट करना है। अगर आप रिएक्ट गलत तरीके से करेंगे ना तो वही होगा कि आप भी कुछ 2-4 गलतियां करेंगे, नए कर्म बुरे बनाएंगे, तो फिर वो कर्म कटने की जगह नए कर्म बुरे बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत फॉलो करती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इसको चुप कराने की ज़रूरत है, सामने से कोई बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर उसको चुप करा देती हूँ। लेकिन जो पीछे बोलने वाली होती है, जो बदले की भावना रखते हैं, जो जेलसी रखते हैं हमारे लिए, वो लोग हमारे कर्म काट रहे हैं। इसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही बढ़िया होने वाली है। हमको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत काम करती है हमारी ज़िंदगी में। मैं तो यही कहूँगी कि ये ही काम करती है ज़िंदगी में। कर्म का सिद्धांत सबसे अटल सिद्धांत है इस यूनिवर्स का। तो बस समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारे पीछे चुगली करते हैं या हमको भला बुरा बोलते हैं या सामने से भी कोई बोल के जाता है, तो जहाँ पर करा सकते हैं आप चुप, तो वहाँ पे करा दीजिए। लेकिन अगर नहीं करा सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो जो लोग आए हैं ना तो आपके कर्म काटने के लिए आए हैं। आपको रिएक्ट ऐसे करना है कि ये बस सामने वाला जो है ना मेरे जो बुरे कर्म है ना वो उनको काट रहा है, मेरे कर्म जो है ना वो कम हो रहे हैं, जो भी होते हैं हमारे। और बस अपने ज़िंदगी पर ध्यान देना है, अपने कर्मों को बढ़िया रखना है, अपने कर्म खराब नहीं करने। जो पिछले कर्म है उनको कटने देना है और अपने जो कर्म है उनको खराब नहीं करने। अगर आपने सही तरीके से रिएक्ट किया ना इस पर, तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।